आर के क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसमें अपन फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। सेकंड देखो, इसमें सेकंड ऑर्डर जो आंशिक अवकलन समीकरण है उनका वेरिएबल अगर कोफिशिएंट आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, सेकंड ऑर्डर PDE with variable coefficient ये है आपके चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण। तो ये किस टाइप की होगी, इसमें देखो ये आएगी आपके f ऑफ x y z p q r s t, इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें अपन लगाएंगे मोंगे विधि। ठीक है, तो इसको संतुष्ट करने वाले चर एक्स वाई जेड में सर्वाधिक व्यापक संबंध एक का पूर्ण समाकलन ही होता है। फिर भी प्रथम क्रम की आंशिक अवकल समीकरण के रूप में ऐसा मध्यवर्ती समाकलन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसमें मध्यवर्ती समाकलन अपन निकालेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करा दूंगा। उसका निगमन किया जा सके, सामान्यतः ये अद्वितीय नहीं है, किंतु इस मध्यवर्ती समाकलन के हल के रूप में पूर्ण समाकलन का निगमन किया जा सकता है। जो मध्यवर्ती आएगा ना, उससे अपन पूर्ण समाकलन निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारा मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर करा दूंगा। अब तो इसमें लगाएंगे कौन सी विधि, तो इसके अंदर अपन लगाएंगे मोंगे। ठीक है, मोंगे विधि। तो ये किस टाइप की होगी, मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन किसका करेंगे, आर आर प्लस एस एस टी टी इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये जो है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी के समाकलन की मोंगे विधि। ठीक है, तो ये जो है आपके इसकी मोंगे विधि है। इसको अपन अवकल समीकरण 1 मान लेते हैं, लेकिन देखो dp और यहाँ पे dq निकालेंगे, तो dp निकालने का तरीका क्या है, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी, क्योंकि x और y में है ये, तो डेल वाई इक्वल टू डी वाई। तो ये हो जाएगा आपके, ये क्या हो गया आपके r हो गया r डी एक्स, और ये क्या हो गया आपके s डी वाई, समीकरण नंबर 2। ठीक है, डी क्यू क्या होगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से समीकरण 2 से ये भी क्वेश्चन में आपको सारा समझ में आ जाएगा। समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे, आर से, और समीकरण 3 से निकाल देंगे टी का मान। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो डी पी माइनस एस डी वाई, इधर जाएगा ना, तो माइनस एस डी वाई
अपॉन में, आर के साथ में क्या है डी एक्स है, तो यह कहाँ आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, फिर समीकरण तीन से ये दे रखी है, इससे एस का मान निकालो, एस इक्वल टू डी क्यू, ये वाला इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एस डी एक्स, नहीं टी की वैल्यू निकाल लेना, एस की नहीं टी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो डी क्यू माइनस एस डी एक्स, इसको इधर भेजा और डी वाई इसकी गुणा में तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब आर व टी का मान, आर तथा टी का मान अपन ने निकाल लिया। टी का मान समीकरण एक में, एक कौन सी ये वाली, इसमें अपन आर और टी का मान पुट करेंगे तो ये एस में ये भी एस में, तो पूरा एस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रखो इसमें कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर की वैल्यू होगी डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसानी है। ठीक है, आर का मान निकाला, यहाँ रख दिया, फिर एस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, तो एस कैपिटल स्मॉल एस प्लस टी की वैल्यू निकाली कैपिटल टी, तो ऐसे स्मॉल टी की वैल्यू निकाली डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई और इक्वल टू वी, तो वी को भी एक तरफ ले लो माइनस वी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपन ने एक में रख दिया। अब डी एक्स और डी वाई यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये डी वाई इधर इंटू होगा आर डी वाई है ना, एलसीएम लिया ना मैंने, तो डी वाई इधर इंटू होगा, ब्रैकेट डी पी माइनस एस डी वाई प्लस एस इसके साथ डी एक्स भी आएगा और डी वाई भी आएगा, तो डी एक्स डी वाई क्योंकि अपॉन में 1 है इसके, प्लस टी, ये इधर डी एक्स तो ये इधर डी एक्स इंटू होगा, तो डी एक्स डी क्यू माइनस एस डी एक्स। ठीक है, और माइनस वी के साथ में डी एक्स और डी वाई दोनों आ जाएंगे, डी एक्स क्योंकि अपॉन में 1 है इसके, डी एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स डी वाई जो अपॉन में थे वो इक्वल में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, इसमें एस आ रहा है और इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी स्मॉल एस आ रहा है, तो टर्म को अलग अलग कर लीजिए। कैसे, आर डी पी डी वाई है ना, डी पी डी वाई प्लस ये सारा इसको अलग रखेंगे, ये भी इसमें भी ये सारा इसको अलग रखेंगे, टी आ रहा है तो प्लस टी डी क्यू डी एक्स और माइनस वी डी एक्स डी वाई, ये बिना एस वाली टर्म लिख दी। फिर आएगा इसमें माइनस एस, ये वाला एस क्योंकि सब में माइनस ही आ रहा है अधिकतम में, एस ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आर डी वाई स्क्वायर है ना, डी वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, डी वाई और डी वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये एस बच रहा है, ये माइनस लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का कैपिटल एस डी एक्स डी वाई प्लस ये आ जाएगा टी डी एक्स स्क्वायर, और ये टर्म तो आ ही चुकी है पहले, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये मोंगे विधि से अपन कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें, क्योंकि सबसे पहले ये इस टाइप की इक्वेशन होगी, फिर डी पी निकालेंगे, डी क्यू निकालेंगे, ये आर डी एक्स एस डी एक्स टी डी वाई, यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के कहाँ रख देंगे, इसमें आर और टी की जगह, तो एस में चेंज हो जाएगा, एक टर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद एस के साथ में एक टर्म आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसकी सहायक समीकरण बनाएंगे, तो इसके लिए देखो तरीका क्या है, एक बार इसको 0 इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, मोंगे की सहायक समीकरण। ठीक है, तो देखें
आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इसकी सहायक समीकरण एक आएगी यहाँ से, इसका जो गुणांक है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो 5 और 6 हैं जो ये जो समीकरण आई हैं, ये कौन सी आई? मोंगे की 5 तथा 6 जो समीकरण है वो मोंगे की सहायक समीकरण है। ठीक है, ये इसकी सहायक समीकरण है ए। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखो, इसको dx और dy के जो अलग अलग तोड़ के क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन से बता दूंगा आपको। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे? इसको दो इक्वेशंस में तोड़ के उसका समाकलन करके मध्यवर्ती समाकलन प्राप्त करेंगे और उससे अपने पूर्ण समाकलन निकालेंगे। ठीक है, वही तरीका रहेगा। डी जेड इक्वल टू, जो अपन निकालते हैं ना, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स, पी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? पूर्ण समाकल आ जाएगा, है ना, पूर्ण हल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करा देता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। डीपी हम जानते हैं, पहले बता दिया तो ये डायरेक्टली लिखेंगे। हम जानते हैं कि डीपी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई और डी क्यू इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। तो यहाँ से आर व टी क्या हो जाएगा? वही वापस वो निकाला था मैंने, वही निकलेगा। आर यहाँ से आर क्या निकलेगा? डी पी माइनस एस डी वाई। इसको इधर भेज दिया और डी एक्स गुणा में है तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा। और टी यहाँ से निकालेंगे सेकेंड से, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन ये डी वाई बटे में आ जाएगा। तो आर तथा टी, है ना, इसमें आर और टी आ रहा है तो दोनों के मान कहाँ रख दें? आर तथा टी का मान इसको दे दिए समीकरण 1। समीकरण 1 में तो रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपके? आर का मान रखा तो आ जाएगा आपके डी पी माइनस एस डी वाई बटे वा डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। टी का मान है डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो इसको अपन क्रॉस गुणा कर लेंगे तो मोंगे समीकरण बन जाएगी ना। ये रखने के बाद इसको हल कर, तो क्रॉस गुणा कर दीजिए। इसको इधर गुणा करेंगे तो यह जाएगा डी पी डी वाई, उसमें भी ये आ रहा था, इसको यहाँ करेंगे तो माइनस एस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप इधर करोगे इनटू में तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, और इसको यहाँ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर। तो पी क्यू को एक तरफ ले लें और ये एक्स वाई वाली टर्म एक तरफ ले लें। ठीक है, तो ये मोंगे बन जाएगी डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स। एस वाली एक साथ करनी है अपने को, माइनस एस, तो यहाँ से क्या बनेगा? डी वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या चीज़ बन गई? आपके मोंगे की सहायक समीकरण, मतलब इससे निकालेंगे अपन, है ना। अतः
मोंगे की सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, तो पहले ही रखो डी पी डी वाई माइनस ई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समीकरण नंबर 2। फिर ये आ जाएगी यहाँ से डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे अपन क्या अप्लाई कर देंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो फैक्टर कर लीजिए, इसका क्या होगा डी वाई प्लस ए डी एक्स डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा आ जाएगा आपके डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समीकरण 4 और समीकरण 5। ठीक है, तो इससे अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण जो आपके 2 दे रखी है, समीकरण 2 तथा 4 से, ये 4 और ये 2, फिर एक बार ले लेंगे अपन ये वाली 4 और, है ना, तो पहले 5 ले लो, माइनस वाली है तो आसानी से निकल जाएगी वैल्यू। इसको पूरे को देखो, डी वाई की वैल्यू आसानी से निकल रही है यहाँ से, तो डी वाई की वैल्यू मैं निकालूँ ए डी एक्स, है ना, और 2 में रखने पर तो क्या बनेगा, 2 में रखने पर 2, ये रही समीकरण। डी पी और डी वाई की वैल्यू क्या निकाली मैंने, ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों से देखिए, ये आ जाएगा ए डी पी माइनस ए स्क्वायर डी क्यू और डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से समीकरण क्या बन के आएगी, डी एक्स तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब होगा ए डी पी माइनस ए डी पी, ए भी कॉमन आ जाएगा इसमें से, डी पी ए डी क्यू इक्वल डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से समीकरण क्या निकल के आएगी, डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 4 का अगर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 4 से, समीकरण 4 का अगर समाकलन करेंगे, नहीं यहाँ 5 लिया ना, तो 5 का कर दो, 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस ए एक्स इक्वल टू समाकलन, जीरो का समाकलन कॉन्स्टेंट होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट ले लीजिए a। ठीक है, और यहाँ पे अपन कर रहे हैं समीकरण 6 का, समीकरण 6 का ये समीकरण 6 दे रखी है, इसका अगर समाकलन करेंगे, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए समाकलन, यहाँ पे भी समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने p और q की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा p माइनस ए क्यू इक्वल टू b। तो इससे दोनों से अपन एक समीकरण बना देते, p माइनस ए क्यू, उसमें मैंने आगे यहाँ तक तो प्रोसेस उसमें बता दिया था कि अलग अलग अपन इसको सोल्व करके p और q की, अब कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखो, हर बार यही करेंगे, p माइनस ए क्यू इक्वल टू b दे रखा है, b मतलब कोई कॉन्स्टेंट है, इधर भी a की वैल्यू, ये वेरिएबल में, तो इसको वेरिएबल में लिख देंगे b को, किसकी फॉर्म में, f ऑफ y माइनस ए एक्स, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से अपन ने यहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर 7। इसी तरीके से अपन जो प्लस वाली थी, इसी प्रकार जो प्लस वाली कौन सी समीकरण थी, डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, है ना, तो इसका अपन अगर समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, समाकलन कर लेंगे, समाकलन तो क्या होगा इसका y
प्लस ए एक्स इक्वल टू ए वन कर दीजिए। ठीक है, दूसरा कहाँ से आ जाएगी वैल्यू, दूसरी आ जाएगी जो अपन इससे निकालेंगे और कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में। तो क्या बनेगा, यहाँ से आपके आ जाएगा डी पी प्लस ए डी क्यू इक्वल टू 0। बाकी इसके साथ का जो था डी वाई वो 0 में चला जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे, ये अपने इससे माइनस वाले से बनाया था ना, वैसे ही प्लस वाले से बनाया। तो इसका क्या हो जाएगा, p प्लस ए क्यू इक्वल टू बी वन। ठीक है, तो इसको मैंने b1 को किस फॉर्म में लिख देना है, y प्लस ए एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती समाकलन हो जाता है, p प्लस ए क्यू इक्वल टू f2 और यहाँ आ जाएगा y प्लस ए एक्स, समीकरण नंबर 8। तो ये पहला जो था वो प्रथम मध्य समाकलन था, मैं बता रहा था आपको मध्य समाकलन। तो ये मध्य समाकलन आया, ये हो गया द्वितीय मध्यवर्ती समाकल है। ठीक है, ये द्वितीय मध्यवर्ती समाकल है। ठीक है, तो प्रथम वाला अपन ने इससे पहले 7 नंबर में निकाला, ये द्वितीय आ गया। अब इन दोनों से p और q का मान निकालना है। समीकरण 7 तथा 8 को हल करने पर, तो देखिए 7 में क्या है, p माइनस ए क्यू इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स था ये 7, और 8 क्या है, p प्लस ए क्यू इक्वल टू f2 y प्लस ए एक्स। यहाँ से p q की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो हो गया कैंसिल। 2p इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 ब्रैकेट f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। देखो एक दो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बड़े ज़रूर हैं ये। p और q की वैल्यू निकल गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू इसी तरीके से q की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a है तो a अपॉन में आएगा, 2 है ही इसमें, तो ये आ जाएगा आपके 1/2a ब्रैकेट f2 y प्लस ए एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, p तथा q का मान कहाँ रखेंगे, मैंने बताया था लास्ट में आपको कि dz इक्वल टू क्या होगा, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ से आपके पूर्ण हल निकलेगा, ये तो मध्यवर्ती हल निकला, इससे अपन ने p और q निकाल लेना है और p और q का मान यहाँ रख के इसका समाकलन कर लेंगे, तो अपने क्या आ जाएगा, पूर्ण हल आ जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं, देखो dz इक्वल टू p की वैल्यू क्या आई, 1/2 ब्रैकेट f1 y माइनस एक्स। अब फंक्शन पता नहीं यहाँ पे क्या है, तो आपको f1 f2 ही रखना है, प्लस इसके साथ में क्या आ जाएगा dx और प्लस हाफ a इंटू में इसके, और इसके साथ में आ जाएगा ये f2 y प्लस ए एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स इंटू डी वाई। देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, dz इक्वल टू f1, ये सेम है, f1 को साथ में ले लेते हैं और f2 को साथ में ले लेते हैं, तो f1 y माइनस ए एक्स, तो f1 के साथ में क्या आ रहा है वो लिख देते हैं 1/2, तो दोनों में ही आ रहा है 1/2, और यहाँ बचा dx और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 1/2a dy प्लस f2 y प्लस ए एक्स है, तो इसके साथ में क्या आ रहा है आपके
हाफ डी एक्स और प्लस 1/2a dy। डी जेड इक्वल टू, इससे कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या बचेगा आपके ब्रैकेट में, ए डी एक्स माइनस डी वाई, और यहाँ पे इनटू में आपके आ जाएगा f1 y माइनस ए एक्स, सेकेंड वाले से भी प्लस 1/2a, और ये आ गया आपके a इधर इंटू होगा तो ए डी एक्स प्लस डी वाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके f2y प्लस ए एक्स। यहाँ से देख लो, इसका अगर समाकलन करूँगा तो ए डी एक्स और इसका ए एक्स और इसका y बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ए एक्स माइनस वाई, जबकि y माइनस ए एक्स आ रहा है, तो यहाँ से काम करो, यहाँ माइनस कॉमन निकालो, इसको माइनस कर लो और इसको प्लस कर दो। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखो y माइनस ए एक्स बन रहा है, ठीक है। तो अब इसका क्या कर लेंगे, समाकलन से समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, इधर बनेगा z इक्वल टू 1/2a। इसको देखो, इसको पहले कर लेते हैं क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या बनेगा आपके ए एक्स प्लस वाई f2y प्लस ए एक्स है ना, और माइनस में 1/2a, तो ये बनेगा y माइनस ए एक्स और f1y माइनस ए एक्स, ठीक है। तो ये भी y माइनस ए एक्स में चेंज हो गया, ये पूरा y प्लस ए एक्स में चेंज हो गया, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू, इसको कोई नया फंक्शन दे दीजिए, ठीक है, इसको कोई नया फंक्शन दे दीजिए, पूरे को 5/1, ये पूरा ए एक्स वाई प्लस ए एक्स में बन रहा है, और माइनस ये पूरा y माइनस ए एक्स में बन रहा है, तो इसको लिख देंगे 5/1, और इसको लिख देंगे, ये f2 है तो f2, तो 5/2 कर दो इसको, और इसको आप कर दीजिए प्लस माइनस उसमें ले लेते फंक्शन में, तो 5/1 y माइनस ए एक्स, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे लिख भी सकते हो, जहाँ 5/1 y माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस 1/2a y माइनस ए एक्स और f1 y माइनस ए एक्स, वैसे ही 5/2 y प्लस ए एक्स इक्वल टू 1/2a y प्लस ए एक्स और f2 y प्लस ए एक्स, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया, और तो ये आंसर इसका ये बन गया। ये चीज़ लिख दिया करो तो थोड़ा सा क्लियर रहता है ना। बाकी बुक में तो क्या कर रखा, पहले इसको 5/2 इसको 5/1 बना रखा, फिर पूरे को लिख रखा f2 और इसको लिख रखा f1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। तो ये आंसर आपके सही है, ठीक है। तो आराम से देखो, तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मॉन्गे विधि में पहले दो मध्यवर्ती समीकरण निकालेंगे और वहाँ से पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू का मान रख देंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई, और उसका समाकलन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो सारी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने पूरा मॉन्गे विधि उसमें पूरी अप्लाई करके बताई, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट ही मॉन्गे की सहायक समीकरण लिखेंगे और उसका तुलना करके आर एस टी जो भी मान होगा वो लिखा, और आपके गुणनखंड आ जाएंगे, गुणनखंड आते उनका मध्यवर्ती समाकलन निकाला, और उससे पी क्यू की वैल्यू निकाल के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसमें पूरा नहीं कराऊंगा, और पूरा करना भी नहीं है, वो तो इसलिए बताया कि आपको मेथड थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी इतना बड़ा नहीं करना है आपको। पी टी माइनस क्यू एस इक्वल टू क्यू क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉन्गे सहायक समीकरण है ना, मॉन्गे सहायक समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल से बताया है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। आर, फिर यहाँ से कंपेयर कर लेंगे डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी
डी वाई डी एक्स, जहाँ मैंने वर्किंग मेथड बताया था उसमें है ये। दूसरी केस दो ही थी, मैंने कहा ये ध्यान रखना आपको। दूसरी थी आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स, डी वाई कैपिटल है, और प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो भी यहाँ पे आर एस टी का मान क्या है वो अपन इससे कंपेयर करके देखते हैं। जहाँ आर का मान क्या है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। एस का मान क्या है, एस का मान देखो माइनस क्यू, एस के साथ में है ना माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू हो गया। टी का मान कितना है, जो टी के साथ में है वो क्या है, पी है, स्मॉल पी है। ठीक है, तथा v का मान क्या है, v इक्वल टू में होता है, तो v मतलब इक्वल टू में होता है, तो v का मान क्या है, q क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है बहुत छोटा हो जाएगा, आपको सिर्फ ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, मोंगे की सहायक समीकरण, फिर तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू निकाली पुट कर देते हैं समीकरण 1 व 2 में। समीकरण 1 व 2 से ये वैल्यू रख देंगे इसमें। आर की वैल्यू तो 0 होगी, टी की वैल्यू स्मॉल पी है तो रख देंगे इसमें, और स्मॉल टी की वैल्यू इसमें पी है, और वी की वैल्यू यहाँ पे क्यू क्यूब है। तो आर की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू क्या है, स्मॉल पी है, तो स्मॉल पी डेल क्यू डी क्यू डी एक्स, और माइनस वी की वैल्यू माइनस क्यू क्यूब है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। और नेक्स्ट आ जाएगी, इसमें रखेंगे तो आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू क्या माइनस क्यू, एस की वैल्यू माइनस क्यू तो प्लस का क्यू हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, और टी की वैल्यू पी है, प्लस पी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 4। ठीक है, 3 और 4 आ गई। समीकरण 4 से देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, डी एक्स कॉमन आ रहा है, क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक तो गुणनखंड हो गया डी एक्स इक्वल टू 0, इसका अगर समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके कांस्टेंट, आप उसको a मान लीजिए। समीकरण नंबर 5, एक गुणनखंड ये बन रहा है आपके q डी वाई प्लस पी डी एक्स इक्वल टू 0, इसको दे दिए समीकरण 6। ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं कि डी जेड इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये होता है। तो यहाँ से देखिए समीकरण 6 और 7 एक ही हो गए, ये देखो, तो समीकरण 6 से मान 7 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूरे की देखो, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का मान कितना है, 0 है। अब इसका क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, समाकलन जेड इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट ले लिया मैंने बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्यू डी वाई और पी डी एक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू डी वाई इक्वल टू माइनस पी डी एक्स। इसका यूज अपन समीकरण 3 में कर लेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रखो तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 3 ये रही, तो यहाँ से अपन रखेंगे पी डी क्यू डी एक्स माइनस, इसमें क्यू डी वाई को मैं चेंज कर रहा हूँ तो क्यू स्क्वायर बच जाएगा, और इसको लिख दूंगा माइनस पी, है ना, माइनस पी डी एक्स, और एक डी एक्स बाहर है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा आपके, कॉमन क्या आ रहा है, पूरे से डी एक्स कॉमन आ रहा है, पी डी क्यू प्लस हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर पी डी एक्स इक्वल टू 0। डी एक्स का तो अपन ने इक्वल करके निकाल ही लिया, इसका अपन निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, पी डी क्यू प्लस
क्यू स्क्वायर पी डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये पी डी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर पी डी एक्स। ठीक है, तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि ये क्यू है तो क्यू के नीचे आ जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर और प्लस इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन करने से यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके क्यू में इक्वेशन बन जाएगी, तो 1/q का समाकलन क्या होगा, क्यू स्क्वायर का 1/q प्लस एक्स इक्वल टू 5/z, क्योंकि z में है ये फंक्शन, है ना, कांस्टेंट। ठीक है, अब q है तो q की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, है ना, q की वैल्यू रख के समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से q इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 1/x माइनस 5/z। तो इसको अपन लिखते हैं डेल z बाई डेल वाई। तो डेल वाई को इधर इंटू कर देंगे और ये इधर इंटू हो जाएगा। तो डेल वाई इक्वल टू x माइनस 5/z और डेल z। तो इसका समाकलन करते हैं, जो डेल वाई इक्वल टू x माइनस 5/z इंटू डेल z, इसका समाकलन करते हैं। देखो समाकलन तो क्या होगा, इधर तो हो जाएगा y इक्वल टू x कॉन्स्टेंट z हो जाएगा इसके साथ में, माइनस 5/z का क्या हो जाएगा 5/z और dz, प्लस कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट किस फॉर्म में आएगा, आपके x यहाँ कांस्टेंट हो गया ना, x कांस्टेंट जैसे ट्रीट कर रहा है तो x का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके xz प्लस, ये z में है कोई फंक्शन है तो f(z) लिख देंगे इसको, और ये fx, ये इसका क्या आ गया, अभीष्ट हल आ गया, पूर्ण हल आ गया। इसको क्या बोलेंगे, अभीष्ट हल या फिर पूर्ण हल, अभीष्ट हल। fz का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ लिख दिया करें तो ध्यान रहेगा fz, जहाँ fz इक्वल टू क्या माना, माइनस 5/z dz। अब 5z पता नहीं है, बाकी समाकलन कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आएगा आपके, ये fz का होगा, तो ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, आसान था ये, तो बिल्कुल ही आसान था, छोटा सा ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, मोंगे के दोनों सहायक समीकरण रखने हैं, RT का मान रखना है, फिर उसको सोल्व करना है, उसके सहायक समीकरण बनानी है, उसके गुणनखंड करने हैं, वहाँ से PQ निकालना है, और PQ का मान कहाँ रखना है आपको, dz इक्वल टू PDX प्लस QD y में आपको वैल्यू पुट करनी है।